गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्य भोजपुर क्रैक द बोर्ड एग्जाम 2021 में आपका पुनः स्वागत है। मैं पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था एरिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसी को मैं आगे बता रहा हूं। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न आयतन पर आधारित है। कहता है कि एक रूपांतरण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब रूपांतरण होगा तो उसकी विमाएं, उसका जो डायमेंशन है वो हमें प्राप्त करने हैं। तो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं? तो जब भी एक वस्तु का दूसरे वस्तु में हम लोग रूपांतरण करते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों के आयतन को हम लोग इक्वल करके, बराबर करके, और तब एक दूसरे की विमाएं हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे यहां दिया है प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला करके, इस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और गोले की त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की, इस धातु के गोले से पिघला करके जो बेलन बनाया गया है, तो इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो मैं बताया कि जब भी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं, एक वस्तु का दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं, तो दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। तो पहले हम निकालेंगे धातु के गोले का आयतन। इसको V1 माने 4/3 पाई आर क्यूब। डायमेंशन रख दिया इसका कितना सेंटीमीटर क्यूब, क्या हुआ इसका? आयतन हुआ। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? इसको V2 माने पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्नानुसार क्या कहता है? मैंने क्या बताया? आयतन दोनों वस्तुओं के आयतन समान होंगे। तो V1 = V2। यहां V1 क्या है? 4/3 पाई 4.2 इंटू 4.2 टू 4.2, और यहां V2 पाई 6 इंटू 6 इंटू h। हमें h निकालना है, हाइट निकालना है। तो h = क्या होगा? ये दोनों से क्या होगा? इधर डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट हमें क्या आएंगे? 2.744 सेंटीमीटर। अप्रॉक्स हम लोग वैल्यू लेंगे डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो 2.74 सेंटीमीटर। इसी तरह से इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल जो कहता है, किताब में लिखा है कि यदि 3 छोटे छोटे गोले दिए हुए हैं, प्रश्न हम मेंशन नहीं किए, लिखे नहीं है, 3 छोटे गोले दिए हुए हैं और उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 3 छोटे गोले को पिघला करके, इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न कहता है कि 3 छोटे गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो 3 छोटे गोले का आयतन के योग को बड़े गोले के आयतन के बराबर करेंगे और इस प्रकार से उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। इसका दूसरा सवाल है इसी तरह से। इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से जो मिट्टी निकलती है उसे एक चबूतरा बनाया जाता है। किस डायमेंशन का? 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया जाता है। कुएं की मिट्टी को निकाल करके और एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुआं का व्यास 7 मीटर दिया है, त्रिज्या निकालेंगे, गहराई को h से व्यक्त करेंगे 20 मीटर। कुआं से निकालेंगे मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा? कुआं का आयतन है जो बेलनाकार के रूप में है, तो पाई आर स्क्वायर h होगा। यहां हमने 22 × 7 × 5 मीटर क्यूब लिख दिया।
माना कि चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है, तो चबूतरे का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या है, l गुने b और गुने h कर दिया, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो v2 बराबर क्या है, 22 गुने 14 गुने h मीटर क्यूब। प्रश्नानुसार जो कुआं से मिट्टी निकाली गई है उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, तो चबूतरा क्या है, घनाभ आकार का है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यह v1 इक्वल टू क्या होगा, v2 कैलकुलेट करेंगे, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। देखिए 13.3 का प्रश्न 4 है। ये आपको 4 अंक में, ये 5 अंक का प्रश्न आ सकते हैं। 5 अंक में जो बड़े सवाल दीर्घोत्तरीय में आ सकते हैं, दीर्घोत्तरीय में ये प्रश्न आ सकते हैं। कहता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ये कुआं है जिसकी व्यास कितनी है, 3 मीटर, और इसकी गहराई कितनी है, 14 मीटर। जब भी कुआं की चर्चा, कुआं का परिकल्पना हम लोग करते हैं मस्तिष्क में, तो वो कैसा होगा, वो कुआं क्या होगा, वो हम लोग बेलनाकार समझते हैं। क्या समझते हैं, बेलनाकार। इसमें क्या है, त्रिज्या कितनी है, व्यास 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर, और कुआं की गहराई क्या है, वो बेलन के ऊंचाई के बराबर होगा, जिसको h मानेंगे 14 मीटर। अब कुआं से जो कुआं का आयतन होगा वही क्या होगी, वही उससे निकाली हुई मिट्टी की आयतन होगी। तो कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, इसको v1 मानेंगे πr²h। यहां इसका मान पुट किए, पाई 3/2 गुने 3/2 गुने 14 मीटर। तो कटाएंगे नहीं, लास्ट में ले जाकर जहां भी एक दूसरा के साथ हम लोग को इक्वल करना है तो लास्ट ले जाके कटाते हैं। इससे हमें कैलकुलेशन में सहूलियत होती है, समय की बचत होती है, इससे उलझन भी कम होते हैं। अब कहता है कि कुआं के चारों क्या है, एक वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर इसके निकाली हुई मिट्टी को उसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, ताकि एम्बैंकमेंट, बांध बन जाए। लोग को अब प्लेन मैदान रहेगा तो खतरा हो सकता है, जमीन में चलते चलते लोग क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कुआं में गिर सकता है लोग। तो उसके लिए क्या होता है, सुरक्षा के ख्याल से उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊंचा कर देते हैं। तो अब क्या होगा, एक तरह से वृत्ताकार वलय है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, और इसकी आंतरिक त्रिज्या को, जो किसकी त्रिज्या के बराबर है, यह कुआं की त्रिज्या के बराबर है, स्मॉल r 3/2 मीटर। यह इस चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कैपिटल R निकलेगा, बड़ी त्रिज्या निकलेगी 3/2 जोड़ 4 क्या होगी, यहाँ पे 11/2 मीटर। इस वलय की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, 11/2 मीटर, और अंदर आंतरिक त्रिज्या कितना, 3/2 मीटर, जो कुआं की त्रिज्या होगी। अब इसका बांध का आकर क्या होगा, तो क्षेत्रफल में हम लोग हाइट से गुना करते हैं तो उसका क्या निकलता है, आयतन निकलता है। यहाँ रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल πr² - r²। इसमें एम्बैंकमेंट की ऊंचाई क्या माने, बांध की ऊंचाई हम लोग h1 माने हैं, तो πr² - r²h1। इसको हम लोग सोल्व किए तो मेरा v2 कितना आया, पाई गुने 28 गुने h1 मीटर की। क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मीटर की। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, इस निकाली गई मिट्टी का आयतन कुआं से बराबर इस बांध का आयतन। बांध का आयतन क्या है, v2 यह है उनका। दोनों को इक्वेट करेंगे, पाई से पाई कट गया, h1 बराबर क्या होगा, 3/2 गुने 3/2, 14 कितना भाई, गुना इधर भाग होगा, काट करके हमको आएगा कितना, 1.125 मीटर, जो बांध की ऊंचाई होगी। देखिए 13.3 का 5वां सवाल है। एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। आप लोग खाते हैं आइसक्रीम, और कोनिकल
शेप वाले बर्तन में इसमें से आइसक्रीम निकाल करके वो क्या करता है, भरता है, और वो आइसक्रीम ऊपर तक भर देता है, और जिसकी जो बनावट है वह क्या है, अर्धगोला की तरह है। क्या है, अर्धगोलाकार शीर्ष की तरह है। तो ऐसे कुल कितने शंक्वाकार बर्तन होंगे जिसमें से इस बेलनाकार बर्तन में जो आइसक्रीम भरा हुआ है उससे इसको भरा जाए। दोनों का, इस बेलनाकार बर्तन जो आइसक्रीम से भरा हुआ है कि त्रिज्या व्यास है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हुआ, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यह जो शंक्वाकार बर्तन आपको दिया हुआ जिसका शीर्ष क्या है, अर्धगोला के समान है, वो क्या है, उसकी ऊंचाई हम लोग h1 माने 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से, तो इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त किए 3 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन क्या है, तो बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम की मात्रा कितनी होगी, तो इस बर्तन का आयतन के बराबर होगा। वो क्या है, पाई r स्क्वायर h। इसका मान पुट किए, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में जाकर के बताए थे कि जहां भी हमें समान करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो वहां कैलकुलेशन अंत में करेंगे, लास्ट में करेंगे, इससे हमें सहूलियत होगी। अब अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकु में आइसक्रीम की मात्रा क्या होगी, तो यह इसका शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस इसका जो अर्धगोलाकार सिरा है उसका आयतन। शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h1 इसको माने, प्लस 2/3 पाई r क्यूब। यहां मान पुट करेंगे, कितना आएगा, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। माना कि ऐसे कुल शंकुओं की संख्या कितनी है, n है, जिसमें आइसक्रीम भरा जाता है, वैसे कुल शंकुओं की संख्या कितनी है, n है। तो अर्धगोलाकार शीर्ष वाले n शंकुओं में आइसक्रीम की मात्रा V2 कितना हुआ, एक में आयतन कितना है, 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो n वाले n ऐसे शंकु में आयतन कितना होगा, n से गुना कर देंगे, n इंटू 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्नानुसार क्या है, इसके n शंकुओं का आयतन जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है बराबर इस बेलनाकार बर्तन में जो आइसक्रीम भरा हुआ है इसका आयतन। तो V1 = V2, इसको कटा दिए, पाई से पाई कट गया, और फाइनली रिजल्ट आपको क्या निकला, 10। अतः कुल शंकु की संख्या 10 होगी। देखिए ये प्रश्नावली 13.3 का 8वां सवाल है। कहता है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 मीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। अब वह 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, है ना। नहर से जो पानी खेत में जा रहा है या जिस भूमि में जा रहा है, तो वह कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी यदि जो पानी का स्टैंडिंग वाटर का जो लेवल है खेत में वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। खेत में कितना पानी का लेवल होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले पानी का आयतन, 30 मिनट में कितना पानी बह रहा है नहर के द्वारा, उसका आयतन, और तब उस पानी बहने वाले नहर में 30 मिनट में कितना पानी बह रहा है, उसको उस खेत में, उस भूमि में जमे हुए पानी के आयतन से क्या करेंगे, उसको बराबर कर देंगे, और तब हमारा क्या है, उस भूमि का क्षेत्रफल निकल जाएगा जिसको वो सिंचित करता है। कहता है कि नहर में पानी की चाल 10 मीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर पर मिनट में निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 30 मिनट है, टाइमिंग कितना है, 30 मिनट, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर मिनट बदल दिए। 30 मिनट में पानी तय की गई दूरी कितना, 5000 मीटर। अब 30 मिनट में नहर से बहने वाले पानी का आयतन कितना होगा,
L इंटू बी इंटू एच, मान पुट किए, इतना मीटर क्यूब हमारा क्या हुआ, आंसर आया V1। अब माना कि सिंचित भूमि का क्षेत्रफल क्या है, x मीटर स्क्वायर है। तो और सिंचित भूमि में पानी की गहराई कितना है, 8 सेंटीमीटर। सब यूनिट क्या है मीटर में, तो इस सेंटीमीटर में बदल दिए क्या हम लोग मीटर में। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो उसका आयतन निकलता है। तो सिंचित भूमि में पानी का आयतन क्या है, क्षेत्रफल गुने पानी की गहराई। तो क्षेत्रफल क्या है, x मीटर स्क्वायर, पानी की गहराई कितना है, 8/100 मीटर। तो क्या हुआ, यह क्या है, सिंचित भूमि का आयतन कितना हो जाएगा, सिंचित भूमि में पानी का आयतन x गुने 8/100 मीटर क्यूब। अब प्रश्नानुसार जो पानी यहां नहर से निकलता है कितना थे, 30 मिनट में, वही पानी कहां है, इस क्षेत्रफल, इस भूमि में क्या है, जमा है पानी। तो V1 = V2 कैलकुलेट किए, मेरा आंसर कितना आया, 5,62,500 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर है। अब हम लोग ये चूंकि बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, इसको लोग हेक्टेयर में बदल देंगे। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। इस 10,000 मीटर स्क्वायर से इसको भाग करेंगे तो 56.25 हेक्टेयर हमारा आंसर आएगा। तो अभी तक आप 13.3 तक जो प्रश्नावली आप पढ़े उसमें से आप पहले से परिचित है उन टर्म से, जैसे हुआ गोला हुआ, शंकु हुआ, बेलन हुआ, घन घन आपसे परिचित है। यहाँ 10वां क्लास में टर्म छीनक दिया हुआ है, पहले छीनक क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो कहता है कि जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काट कर एक छोटा शंकु, ऊपर का शंकु हटा लेते हैं तो जो ठोस बचता है वह शंकु का एक छीनक कहलाता है। जैसे आकृति आप ग्लास देखते हैं, बाल्टी देखते हैं, ये क्या है, छीनक है। ये क्या है, छीनक है। ये टोपी आप पहनते इस तरह से फैज कैप दिया हुआ है, ये क्या है, ये छीनक है। क्या है, छीनक। फ्रस्टम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो यहां मान लीजिए कि पीवीसी क्या है, शंकु है, और इसके आधार के समांतर एडी से हम इसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो यह जो आकृति बनी ABCD, यही क्या है, शंकु पीवीसी का क्या है, यह छीनक है। क्या है, छीनक है। तो इसमें त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या मान लिया जाए, इसके निचले सिरे की त्रिज्या R1, इसको R2 मान लेंगे। यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h हुआ और तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है। इसकी यही विमाएं हैं। तो शंकु के छीनक का आयतन 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यह बिल्कुल नया टर्म आप पढ़े 10वां क्लास में। ऐसे छीनक का आयतन आपने कभी नहीं पढ़ा है, जबकि इसके पूर्व के जितने भी टर्म थे 3 तक वो आप पढ़ चुके हैं। जहां h का छीनक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यह ऊंचाई है। शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू L, तिर्यक ऊंचाई। जहां तिर्यक ऊंचाई, छीनक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, आप पाई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यह क्या है, छीनक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कभी कभार ऐसा दिया रहेगा, जैसे अब मान लीजिए कि टोपी में नीचे भाग खुला रहता है, ऊपर का भाग बंद रहता है, तो उसमें कितना मटेरियल लगा, तो
तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी एक ही वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल होगा। बाल्टी या ग्लास में क्या ऊपरी भाग खुला है, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस जो इसका आधार है उसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम इससे विभिन्न प्रकार के पूछे गए प्रश्नों को इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। उसी कड़ी में आपके प्रश्नावली 13.4 का सवाल प्रश्न 1 है। पहला सवाल कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक के आकार का एक गिलास है, जो शंकु के छीनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास कितने हैं, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हो गई, 4 के लिए 2 सेंटीमीटर, 2 के लिए 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो कहता है गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारता मतलब क्या, छीनक का आयतन। तो छीनक का आयतन क्या है, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। सभी का मान हमने रखा और इसको सोल्व किया तो कितना आया, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग तोड़ दिए तो क्या हुआ, 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। देखिए आप प्रश्नावली 13.4 का तीसरा सवाल है। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक टोपी, तुर्की टोपी, ये तुर्क लोग की टोपी है जो शंकु के एक छीनक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, जो नीचे में खुला सिरा है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपर जो बंद जो सिरा है उसकी त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल कितने हैं, 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम आपको फॉर्मूला लिखवा रहे थे तो उसने बताया कि प्रश्न आएंगे कि कभी शंकु ये छीनक का ऊपरी भाग खुला है, कभी छीनक का क्या है, नीचे का भाग खुला है, कभी दोनों भाग क्या है, बंद है। तो जैसे प्रश्न आएंगे उस तरह का हम लोग क्या लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। तो यहां बताए थे कि जब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे का भाग क्या है, खुला है, इसमें किसी भी पदार्थ का कोई उपयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल खुला है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r2 स्क्वायर। ऊपर की त्रिज्या हम लोग r माने हैं, यह वृत्ताकार भाग है तो इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी, पाई r2 का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया और आंसर आया 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तोड़े हम लोग तो 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पदार्थ का उपयोग हुआ है किसका, इस तुर्क टोपी बनाने में। ठीक है, तुर्की टोपी बनाने में। अब प्रश्न चौथा देखिए, कहता है इसी प्रश्नावली का है, इसमें धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक के आकार का है। इस प्रकार का बर्तन है, ठीक है, जैसे बाल्टी कह सकते हैं, है ना, बाल्टी जिसमें लोग दूध रखते हैं। दिया भी है कि दूध इस बर्तन में, इस बाल्टी को, इस बर्तन को दूध से भर दिया जाता है और दूध का कीमत कितना है, 20 रुपया प्रति लीटर। तो यह बर्तन जो पूरा दूध से भरा हुआ है तो पूरे दूध की कीमत क्या होगी, और इस बर्तन को बनाने में जो धातु का उपयोग हुआ है उस धातु का क्षेत्रफल क्या होगा, और उसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से उसका मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले
यह जो बर्तन है जिसकी ऊपरी भाग, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 20 सेंटीमीटर, जो भाग क्या है खुला है, और निचली भाग की त्रिज्या क्या है R 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। हम लोग बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी, तो इस जो छीनक है, छीनक के आयतन के बराबर। छीनक का आयतन क्या है, कैसे हम निकालेंगे, 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। हम लोग पहले ही फॉर्मूला लिख चुके हैं। पाई का मान यहां क्या प्रयोग करना, 3.14। पहले ही लिख दिया कि पाई का मान 3.14 लेना है। यदि प्रश्न में मेंशन नहीं है 3.14, तब आप 22/7 का उपयोग करेंगे, और यदि मेंशन है तो 3.14 का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको हमने सोल्व किया, मेरा आयतन 10,449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब कहता है कि 1 लीटर का कीमत कितना है, 20 रुपया है। अब देखिए संबंध है, यहां क्या है सेंटीमीटर क्यूब और यहां लीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या होता है संबंध होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हम लोग इसको 1000 से भाग करेंगे तो मेरा कुल दूध की मात्रा कितनी निकलेगी, 10.4492 लीटर। इसका अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेंगे, अप्रोक्स वैल्यू इसका लेंगे, तो क्या होगा, दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो क्या होगा 10.45 लीटर। कितने दूध होंगे इस बाल्टी में, 10.45 लीटर। दूध की कीमत कितनी है, 1 लीटर का दाम 20 रुपया है, तो 10.45 लीटर दूध का कीमत कितना होगा, गुना कर देंगे 209 रुपया मेरा प्राप्त होगा आंसर। अब कहता है कि इस बर्तन को बनाने में कितना धातु प्रयुक्त हुआ है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, सिर्फ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। तो हम आपको बताए हैं कि शंकु के छीनक के तिर्यक ऊंचाई होता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। h कितना है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर 8 माइनस 20 का स्क्वायर, हम इसको सोल्व करेंगे 420 सेंटीमीटर आया। अब बर्तन में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करके और क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम आपको स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ाए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मैंने आपको पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद।